बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ्तारी के बाद पकोड़े सभी बहुत ही शौक़ से पसंद करते हैं। तो आज हम बनाएंगे आलू और बेसन से इतने क्रिस्पी, क्रंची और फूले फूले पकोड़े। ये पकोड़े आप जब बनाकर खाएंगे तो इंशाल्लाह ताला यही पकोड़े बनाया करेंगे। तो बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है। तो फिर जल्दी से हम शुरू करते हैं। तो क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए यहाँ पर हमने सबसे पहले बेसन लेना है। एक बड़ा सा बोल लेंगे और इसमें 1.5 कप मैंने बेसन शामिल किया है। बेसन को हमने छान लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ पाउडर मसाले। मैंने इसमें डाला है 1/4 चम्मच नमक, आधा चम्मच मैंने इसमें सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर डाला है और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर शामिल किया है। इसके बाद थोड़ी सी इसमें अजवाइन डालेंगे हथेली पर क्रश करके। आधा चम्मच डालेंगे कसूरी मेथी और 2 पिंच इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। और इन तमाम चीज़ों को पहले अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपने इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर बैटर तैयार करना है। अब आपने बैटर किस तरह का रेडी करना है जिससे आपके पकोड़े क्रिस्पी बने। देखिए यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसको मिक्स करते हुए मैंने इसका लम्स फ्री बैटर रेडी कर लिया है। अब मैं आपको बैटर की थिकनेस चेक करवाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर इस तरह का आपका बैटर होना चाहिए। ये ना ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं और इनको पील ऑफ करने के बाद मैंने इन्हें अच्छे से धो लिया है। इसके बाद मैंने इस तरह के पतले पतले गोल शेप में आलू को कट कर लिया है। आप देख सकते हैं ये कितने पतले हैं। तो कटिंग आप छुरी या फिर कटर की मदद से भी कर सकते हैं। और इस तरह से आपने इनको पानी में कट करके डालते जाना है ताकि जो इसमें स्टार्च है वो निकल जाए। 3 से 4 मरतबा धोने के बाद मैंने इसको स्ट्रेनर पर रख दिया ताकि ये ड्राई हो जाए। तो अब हम यहाँ पर देखिए बैटर जो है हमारा हमने बना कर रखा है। ये आलू जो है इस तरह से बैटर के अंदर डिप कर देंगे और उधर मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। तो तेल आपका अच्छा खासा गर्म होना चाहिए और तेल गर्म होते ही आपने आंच को मीडियम कर देना है। और इस तरह से बेसन के अंदर आलू को कोट करके अच्छी तरह से आपने गरम तेल के अंदर इनको डालते जाना है। यहाँ पर देखिए आपने 2 मिनट के लिए ऐसे ही मीडियम आंच पर इन्हें पकने देना है। हाई आंच करेंगे तो ये फूलेंगे नहीं और जल्दी से कलर भी पकड़ लेंगे और क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। मीडियम आंच पर आपने इन्हें 2 मिनट के लिए फ्राई करना है और चम्मच से इस तरह से प्रेस करते हुए आप इनकी साइड को चेंज कर लेना है। यहाँ पर देखिए हमारे बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार फूले फूले आलू के पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने ये फूले हैं। इतने ही ये खाने में मज़ेदार लगते हैं और बहुत ही ये क्रिस्पी बने हैं। यहाँ पर देखिए अब हम इनको छलनी में निकाल लेते हैं ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए और ये इतना ज़्यादा तेल को इब्जॉर्ब भी नहीं करते। तो ये लीजिए यहाँ पर देखिए मेरे बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी फूले फूले आलू के पकोड़े तैयार हैं। इसी तरह से हम तमाम पकोड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इस रमज़ान शरीफ में आप ये आलू के फूले फूले पकोड़े बनाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आज की रेसिपी कैसी लगी है। यकीन मानिए इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और बहुत ही कम टाइम में ये पकोड़े बनकर तैयार होते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको बहुत ही शौक़ से पसंद करते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और नेमतें जो उसने आसमानों से उतारी हैं हम इंसानों के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से आप इसकी आवाज़ को सुन सकते हैं कितने ये क्रिस्पी बने हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की भी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल पर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करिए। आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है और हौसला अफजाई मिलती है। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि इस तरह की कम बजट में आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलता रहेगा। तो नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दें इजाज़त। आप जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।